उस इन्फ्लुएंसर को खुद नहीं पता होता है कि मैं प्रमोट क्या कर रहा हूँ। उसका अपना 2000-4000 से मतलब है, वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेगा। स्विगी और जोमेटो आया, हम काफ़ी कश्मीर में काफ़ी तो रेस्टोरेंट्स की सेल बढ़ गई। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स को हैम्पर किया, बट देन वी हैड आवर ओन कश्मीर का एक अपना पोर्टल जिसको उन्होंने चबा डाला, जो अभी कोई गेटोस यस, जो अब मतलब बहुत कम चलता है। तो वही है कि वी हैव टू गेट रेडी एंड बिकॉज सूनर और लेटर कश्मीर में भी ये सब चीज़ें आ रही हैं and we have to prepare ourselves for these challenges and get prepared. यहाँ का मिडिल क्लास बाकी कंट्री के मिडिल क्लास से काफ़ी अच्छा स्पेंडिंग पावर रखता है। अगर यहाँ पर कोई बंदा मिडिल क्लास भी है बट दे वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, दे स्पेंड गुड मनी ऑन देयर लाइफस्टाइल, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री का मिडिल क्लास है वो बहुत लिमिटेड खर्च करते हैं। दे प्रेफर टू सेव। आप सबका खैर मकदम है रमज़ान स्पेशल खैबर आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। रमज़ान में मार्केट्स में चहल पहल काफ़ी ज़्यादा होती है और हर साल कोई नई अट्रैक्शन लोगों में आ जाती है, और इसी शॉपिंग ट्रेंड को समझने के लिए हमने आज दावत दी है अदनान शाह को, जो कि सेक्रेटरी जनरल है CCI के। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल लोगों को एक नई अट्रैक्शन होती है और ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आई वांट टू बिगिन विद दिस क्वेश्चन कि इस बार रमज़ान में कैसा शॉपिंग ट्रेंड है कश्मीर में? टू स्टार्ट विद आई वुड से अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने वो फुटफॉल देखा नहीं जो रमज़ान में नॉर्मली लास्ट के 10 दिन रह गए। यूजुअली क्या होता था कि आई थिंक पहले 10 दिन स्लो रहता था, आफ्टर 10th ऑफ रमज़ान it used to pick up. Unfortunately इस साल we Kashmiris face every year something or the other thing. इस साल सब ठीक ही रहा, लेकिन जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है we all know what is happening with Iran and Israel, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कश्मीर में एक हफ्ता ऑलमोस्ट लॉकडाउन कर दिया, एंड उसकी वजह से there is no moment for us for Kashmiris. This period is very important because हमारे खाली 2 ईदें होती हैं, हमारे फेस्टिवल्स लिमिटेड हैं, हमारी 2 ईदें होती हैं, उन पे हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हालात भी पता नहीं कब बंद हो कब खुला हो, तो वी हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम दीज 2 फेस्टिवल्स। और ये रमज़ान के लास्ट के 15 दिन हमारे लिए काफ़ी हम बीइंग माई सेल्फ फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री, हम बड़ा प्लान करके रखते हैं कि अब हम टारगेट करेंगे, इतना परचेजिंग करेंगे सो दैट सेल होगा। बट इस बार क्या हुआ कि अभी तक there is no movement in the market, be it apparels, be it bakers, even the fruit वालास जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग हुआ करता था, इस साल जो हमको जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी भी सेल काफ़ी डाउन है because there is a disturbance in the market, and I'm just hopeful that in coming days, last few days ही हैं, almost 8-10 दिन रह गए, I'm just hopeful that things get back on track और जो फुटफॉल हैं कस्टमर्स का मार्केट में थोड़ा पिकअप हो जाए। तो ये जो कस्टमर्स है अब चूंकि कम है काफ़ी फुटफॉल, अब जो फुटफॉल है उसमें क्या आपने देखा है कि अब लोगों की वो प्रायोरिटी चेंज हो गई कि अगर जो पिछले कुछ सीजन्स थे वॉट एवर दे वर स्पेंडिंग ऑन, इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है स्पेंडिंग के हिसाब से? देयर आर मल्टीपल डोमेन, जैसे कि आप देयर इज अ बेकरी, देन देयर इज हमारी इंडस्ट्री जो अपैरल्स गारमेंट्स की हैं। पहले क्या होता था कि गारमेंट्स में क्या होता था कि पीपल यूज टू बाय ईद सेंट्रिक, लाइक ऐसा आउटफिट जो खाली आप ईद पे ही पहनेंगे। दैट इज चेंजिंग नाउ, पीपल डू स्मार्ट शॉपिंग, वो ऐसी चीज़ें बाय करते हैं कि जो आप ईद पे पहने और ईद के बाद भी आप कैरी ऑन कर पाए। दे गेट मोर इनटू कैजुअल्स रादर देन फैंसी ड्रेसेस, जो आप आजकल बच्चों को भी ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग्स होती हैं, तो आजकल पेरेंट्स ज़्यादा होजी कॉटन जो स्किन पे भी कंफर्टेबल हो और ज़्यादा वो चमचम ना हो और उसको वो यूज़ भी कर सकते हैं आफ्टर ये। तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए तो यस, देयर इज अ फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स इज चेंजिंग, एंड हर साल में ज़्यादा टुवर्ड्स गेटिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स हो रहा है। एंड सेम थिंग कम्स विद द बेकरी। आई थिंक पहले कश्मीर इज़ वन, एज आई ट्रैवल अ लॉट आई हैव रियलाइज कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेकरी का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन है, काफ़ी ज़्यादा। इवन बेकरी हमारे कश्मीर में आई वुड से, इफ अगर इंडिया की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट states when it comes to variety. I have bakeries. True. Exactly. I have people
इन बेंगलोर, दिल्ली, जिनको मैं यहाँ से कुकीज़ और कोकोनट्स भेजता हूँ, जबकि मतलब या देयर आर गुड बेकर्स इन कश्मीर। सो हाँ, क्योंकि कंजप्शन है, डिमांड है बेकरी की बहुत ज़्यादा कश्मीर में। आप देखेंगे बाहर आप जाते हैं किसी के यहाँ, गेस्ट चाय के साथ एक बिस्किट आपको दे देते हैं। कश्मीर में यू गो टू समवन्स हाउस, यू गेट 3-4 किस्म की गुड वैरायटी। तो हाँ, बेकर्स में भी अब पहले की तरह उतना ज़्यादा अब लोग उतना ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं। पीपल आर बाइंग लिमिटेड स्टफ। पहले जितना बड़ा प्लेटर होता था, दस्तरखान पूरा जमथम के होना चाहिए था, क्योंकि फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स अगर आप देखे जाए पिछले 10 साल में वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप कश्मीरीज। तो हमको भी रियलाइज किया पहले जो शो ऑफ हुआ करता था, अल्टीमेटली एज ए गेस्ट कितना खाएगा, 2 बिस्किट 3 बिस्किट आप खा सकते हैं, यू कांट हैव 10 और 20 ऑफ देम। बट हमारे यहाँ पर कश्मीर में शो ऑफ हुआ करता था कि दस्तरखान पूरा भर के होना चाहिए, चाहे वो खाए या ना खाए। खा नहीं सकते ऑब्वियसली, 2-3 खाएंगे कहाँ, 15-20 8-10 मिठाइयाँ, 8-10 कुकीज, दालें मल्टीपल इनकी। तो यस, इन दैट इज चेंजिंग, पीपल आर नाउ दे आर प्रेफरिंग टू डू व्हाट इज नीडेड। अगर हैं ठीक है, अगर आप 2 खाते हैं तो आप 4-5 रखेंगे। पहले की तरह उतना भी नहीं हुआ कि आप हर किसी चीज़ में आपको एक वैरायटी रखनी है। तो मेरे हिसाब से विच इज़ गुड, आप ज़ाया नहीं होता। अल्टीमेटली ईद के बाद 3-4-5-10 दिन की शेल्फ लाइफ के बाद स्वीट्स पूरा हम डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था। ना पीपल आर बिकमिंग स्मार्ट, तो स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आगे यूज़ करें और लिमिटेड ही ले रहे हैं। आप मार्केट को समझते हैं, लाइक हर एक जो भी इंडस्ट्री, जो भी कश्मीर में दुकानें हैं जो चलता है, आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रमज़ान में किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है, कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, किस किस शॉप में या किस किस इंडस्ट्री में? सबसे ज़्यादा एज वी ऑल नो, इफ्तारी में वी ऑल हैव फ्रूट्स। मैंने ऑलरेडी बोला फ्रूट्स इस साल का पता नहीं, लास्ट ईयर मतलब रमज़ान के महीने में खाली अराउंड 70 CR का खाली वाटरमेलन बिका था। एग्जैक्टली, लास्ट ईयर की बात करें, साल का फिगर अभी मेरे को अभी नहीं है। तो फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ्तारी पे वी प्रेफर फ्रूट्स। फास्टिंग है, फास्टिंग के बाद इज बेटर, हेल्थ वाइज ऑल्सो मेडिकली फ्रूट्स खाना बेहतर है। तो फ्रूट्स तो डेफिनेटली फ्रॉम द डे 1 फ्रूट्स और डेट्स की तो जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन इफ्तारी में एज वी से कि रमज़ान में वी शुड नॉट ईट मच, बट वी कश्मीरीज आर लाइक हम हर दिन हमारा एक फीस्ट होता है आफ्टर इफ्तारी। तो मटन चिकन डेफिनेटली उसकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं फॉर द होल मंथ। एंड देन व्हेन वी कम टू द लास्ट आशरा, द लास्ट 10 days, उसमें पीपल प्रिपेयर फॉर ईद, जहाँ पर एज ए सेड आपकी बेकरी, आपके अपैरल्स, गारमेंट्स, लेडीज सूट्स, ऐसे टेलर्स का काम बड़ा रहता है जो ये करता है। तो हाँ, मल्टीपल डोमेन में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इस हमारे लिए ब्लेस्ड मंथ है और इस हर कोई अच्छा काम करता है। दो इस साल थोड़ा स्लो रहा, बट वी आर होपफुल दैट कमिंग 10 days विल फुलफिल जो भी मिसिंग था पिछले 20 दिन में, वो फुलफिल हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, जब इस साल जो हम पिछले 1 साल में मैं कहूँगी, हमने काफ़ी वो ट्रेंड देखा कि कश्मीर में जो शॉपकीपर्स है दे आर गोइंग ऑनलाइन। अगर किसी का अपना ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस नहीं है, दे कॉल समवन जो उनका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लोग, इनफैक्ट जो कस्टमर्स है या जो ऑडियंस है वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको वो कुछ ऑनलाइन ज़्यादा अपीलिंग लगे एंड दे गो देयर। तो उस समय ऑब्वियसली कई ऐसी दुकानें हैं जिनका काम चलता पर नहीं चलता है। बट ये जो ऑनलाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, ये कितनी ज़रूरी है यहाँ पे? I would say being from the media fraternity, you would know it better कि काफ़ी आजकल जो प्रमोशन का एक नैरेटिव ही चेंज हो गया है। आप देयर आर 2 थिंग्स, एक तो आप ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन सेल करते हैं। इफ़ वी टॉक फर्स्ट अबाउट द प्रमोशन, मतलब आजकल इतना इन्फ्लुएंस हो गया, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब बड़े बड़े मीडिया हाउस आर सफरिंग बिकॉज एक नॉर्मल सा इन्फ्लुएंसर आके एक नॉर्मल अमाउंट में आपको इतना रीच दे देता है जी। आई वुड से हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। फॉर मी आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट। मैं खुद करता हूँ, ऑनेस्टली सेइंग आई डू इट माई सेल्फ बिकॉज इट हेल्प्स मी टू ग्रो माई सेल्स, अल्टीमेटली रीच मोर पीपल, तो सेल भी ग्रो होती है। बट देन ऑनलाइन में बोलते हैं ना, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन से कि मैं कोई माइकल लाल हूँ।
जी। आई वुड से मैं एक बंदे को 2,000 रुपये दे रहा हूँ, वो मेरे प्रोडक्ट को इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि ये बिला है, फस्ताना है, फिर ये है, जब उसको खुद नहीं पता होता। हाँ। एक चीज़ आप मेरे से एग्री करेंगे, उस इन्फ्लुएंसर को खुद नहीं पता होता है कि मैं प्रमोट क्या कर रहा हूँ। उसका अपना 2,000 4,000 से मतलब है, वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेगा जी। और मैंने अक्सर देखा है वर्ड्स तक सेम यूज है, वो लाइक दे विल गो टू 10 शॉप्स और 10 के 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे दे विल यूज सेम लाइन। सेम उनका वही है, एक हर किसी का अपना एक तरीका होता है, द वे दे प्ले द वे दे से। तो उनका ऑब्वियसली उनका तो अपना वो काम ही है, अपना एक तरीका है। तो वही है कि हाँ, दूसरा रहा ऑनलाइन सेल की बात। डेफिनेटली व्हेन एक फिजिकल स्टोर, एक ऑनलाइन स्टोर, एक फिजिकल स्टोर में दिन को कितने कस्टमर आ सकते हैं, व्हेन यू गो ऑनलाइन यू टारगेट नॉट ओनली द होल वैली बट यू मे बी द होल वर्ल्ड, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो स्केलेबल है ऑनलाइन करना। बट अभी भी कश्मीर में व्हेन आई कंपेयर इट विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी भी लोग यहाँ पर उतना अभी पूरा ट्रस्ट नहीं है कि ऑनलाइन हम लेंगे। और कश्मीर में एक और लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है कि अगर आपको अब पहले 4-5 दिन लगता है आने में, उसके बाद अगर आपने बाई चांस, चलो आई एग्री कि मोस्ट ऑफ द गुड साइट्स जो ऑनलाइन साइट्स हैं दे टू एक्सचेंज, बट अब 4-5 दिन लगते हैं उनको वापस एक्सचेंज देने में। फिर नया ऑर्डर कब आएगा? तो अभी भी ऑनलाइन बहुत हैं, बट अभी भी फिजिकल स्टोर्स की काफ़ी ज़रूरत है कश्मीर में, और तो है। फिजिकल स्टोर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर थिंग्स वुड चेंज, बट एज ऑफ नाउ आई वुड से बीइंग माई सेल्फ हैविंग 30 odd स्टोर्स, आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी नहीं लगा कि ऑनलाइन ने मेरे बिजनेस को हैम्पर किया। जी। अब अगर हम शॉपिंग ट्रेंड्स की बात करेंगे तो ऑनलाइन एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस हो, लाइक अब पूरी दुनिया ही अब सोशल मीडिया पे है तो इन्फ्लुएंस तो होता है। तो उनका शॉपिंग ट्रेंड्स पे आपको लग रहा है कि कुछ इफेक्ट है? जो मतलब सोशल, मैं अगर हूँ एंड आई वुड बाई अ फ्लावर, अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ एंड आई सी एवरीवन बाइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लावर, तो वो है वो ट्रेंड्स। डेफिनेटली दीज आर द ट्रेंड्स दैट आर सेट बाय द पीपल। ये जो ट्रेंड्स है, यू नो इट वेरी वेल। आजकल ऑनलाइन इज लाइक इट्स अ बैटलफील्ड। आप दूसरों से अच्छा हो ना हो, बट आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन यू आर बेटर। आपका प्रोडक्ट, यू नो, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर किसी के हाथ में फ़ोन है, इट्स लिसनिंग। जी। अगर मैं बोलूं अभी कि मुझे गाड़ी लेनी है, यू विल सी कि मेरे फ़ोन पे पॉपअप, मैं इंस्टा देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएंगे कि गाड़ी ये इसमें ऑफर है। तो वही है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी ऑन दीज थिंग्स सो दैट कि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को दिखाए कि दे आर बेटर देन अदर्स, एडवर्टाइज होता है, प्रमोशन करे और कस्टमर को कैच करे, पता चले ये कस्टमर हमारा टारगेट ऑडियंस है, इट शुड कम टू अस। अभी तो कश्मीर में वी आर नोवेयर नियर टू व्हाट पीपल आर डूइंग आउटसाइड। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि ऑल ऑफ दिस इन कश्मीर इज इन इन्फेंसी, चाहे वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो, कंटेंट क्रिएशन, मतलब जिस वक्त जो आपने अभी का प्रमोशनल वीडियोस, मतलब मुझे लग रहा है ये उस स्टेट में इसलिए है बिकॉज इट इज इन इन्फेंसी। Definitely, as I said, बाहर लोग काफ़ी आगे हो गए, बट हाँ, we have to prepare ourselves, we have to gear up। कल को मतलब I would give an example कि कल को एक यहाँ पर Blinkit आएगा, within 10 minutes आपके घर में ग्रोसरीज आएगी, तो जो जितने भी किराने वाले हैं उनके लिए चैलेंजिंग होगा। on first of all, Blinkit always they offer nominal discount because they buy huge quantities, right? उनके फिर मल्टीपल डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पर वो सेल करते हैं। अभी किराने वाले को, उसको बेचारे को लेज का पैकेट 20 रुपए वाला 18 रुपीज में मिलता है, तो ब्लिंकिट वाला इज सेलिंग इट फॉर 18 रुपीज ओनली। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू सी जो आने वाले टाइम में जो चैलेंज आएंगे उनको फोर्स ही करके वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड गेट रेडी फॉर सच थिंग्स। सिमिलरली इन अदर फील्ड्स, इफ यू टॉक अबाउट ब्लिंकिट, जैसे कि अब यहाँ पर जोमेटो आया, स्विगी और जोमेटो आया, हम काफ़ी कश्मीर में काफ़ी तो रेस्टोरेंट्स की सेल बढ़ गई। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स को हैम्पर किया, बट देन वी हैड आवर ओन कश्मीर का एक अपना पोर्टल जिसको उन्होंने चबा डाला, जो अभी कोई गेटोस, यस, जो अब मतलब बहुत कम चलता है। तो वही है कि वी हैव टू गेट रेडी एंड बिकॉज सूनर और लेटर कश्मीर में भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दीज चैलेंज एंड यू नो गेट प्रिपेयर्ड। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। देखिए, जो आपने ऑनलाइन की एग्जांपल दी, चाहे वो ब्लिंकिट की दी या जोमेटो की दी, आपको क्या लगता है व्हाट आर द रीजंस कि कश्मीर का, अगर यहाँ पर गेटोज आया या यहाँ पे ब्लिंकिट जैसा ही एक मॉडल पे कश्मीर की भी एक ऐप है, तो व्हाई आर नॉट दे एबल टू लाइक सर्व देम और compete with them, बिकॉज वो गेटोज के बजाय लोगों ने क्यों प्रेफर किया स्विगी या जोमेटो? लाइक पीपल कैन आंसर इट बेटर, बट ऐसा होता क्यों है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आई थिंक एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर पहले ऊबर, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ ऊबर, जब यहाँ पर ऊबर आया, आई रिमेंबर वंस जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक इट्स 8 years बैक, मैंने एक ऊबर ट्रिप की बैंगलोर में, इट चार्ज मी सम 120 रुपीज़, ऑटो वाला 200 लेता था। मैंने बोला ऊबर वाले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड हिम, यार आप 120 में कैसे आते हो? उसने बोला नहीं जी, मेरे को थोड़ी 120 है, मेरे को तो 300 रुपये मिल रहा है। आई गॉट शॉक्ड, मैं तो 120 दे रहा हूँ, इसको 180 कौन दे रहा है? उसके बाद जब थोड़ा डिगिंग किया एंड थोड़ा सा समझा, जिन बिग जायंट्स की आप बात कर रहे हो उनके साथ हम कश्मीरी compete क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, दे कम दे बर्न, व्हाट डज इट मीन? अगर गेटियोज वाले का अपना मतलब स्टार्ट किया, उसने अपने पैसों से अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किया स्टार्ट किया, अब वो रेस्टोरेंट वाले से 10 रुपए का बर्गर लेके 11 रुपए में कस्टमर में दे रहा है। जो जोमेटो वाला आता है ये 10 रुपए का लेकर आपको 8 रुपए में दे रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, आप बोलोगे कैसे? ये बर्न करते हैं, ये मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए दे इनिशियल ईयर्स पे लॉस करते हैं। अब 2 साल 3 साल इसने लॉस पे काम कर लिया, अब आप प्राइस तो मैच नहीं कर पाओगे, आपका खुद का पैसा, अगर आपने लॉस करना है, आपका खुद का जेब का पैसा बर्न हो रहा है। इनके पास तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनको इन्वेस्ट करते हैं। They see 10 years down the line, 5 years down the line, ये 2 महीने 3 महीने का नहीं देखते हैं, ये 2 साल नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं। 2 साल 3 साल के बाद जब इनको लगता है कि अब लोग खाली हमारा ऐप यूज कर रहे हैं, उसके बाद दे मेड मनी लाइक एनीथिंग। बट वही है कि इनका बैक स्ट्रांग होता है, हम इनके साथ कश्मीरी compete नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं है, यहाँ पर कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है जो इन स्टार्टअप्स को बैकअप करे। जो अब यहाँ पे शॉपर्स है, जो लोग हैं, आप क्या लगता है वो क्या प्रेफर करते हैं ऑनलाइन? आपने अभी मुझे इसका स्लाइड आंसर दिया अभी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन शॉपिंग, बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इसको डिटेल में बताएं कि यहाँ पे लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या गोइंग टू ट्रेडिशनल? जैसे यहाँ पे इतने सारे मार्केट्स लगते हैं, पर्टिकुलरली जैसे गनी खान हो गया, महाराजू बाजार हो गया, वहाँ जाना या ऑनलाइन? नो डाउट ऑनलाइन काफ़ी सेल कश्मीर से भी होती है, बट आई टेल यू वन थिंग, when we compare Kashmir with other metropolitan cities, लोग यहाँ पर शॉपिंग इज़ नॉट, लोगों को वहाँ पर ज़रूरत है, मेरे को टी शर्ट चाहिए, मैं ऑनलाइन बाई करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टी शर्ट ले रहा हूँ। लेकिन कश्मीर में शॉपिंग इज़ नॉट जस्ट द नीड, यहाँ पर लोगों को टाइम पास करना है। पीपल आर, अ लॉट ऑफ पीपल आर जॉबलेस, आई एम नॉट हेजिटेटिंग सेइंग दिस, लोगों पे कुछ करने के लिए नहीं, जो काम भी करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेला टाइम है। मतलब मैं अपनी मेरी शॉप पे लोग आते हैं, उनको एक टी शर्ट लेनी होती है, वो 3 घंटा स्पेंड करते हैं, एंड दे ओपनली टेल मी हमारे लिए ये स्ट्रेस बस्टर है, हम शॉपिंग करते हैं, आराम से देखते हैं। अभी भी कश्मीरी के पास काफ़ी टाइम है, जब तक कश्मीरी उतना बिजी नहीं होगा ना, किसी के पास टाइम नहीं होगा, तब तक यहाँ फिजिकल स्टोर अच्छा करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए खाली ज़रूरत नहीं है चीज़ लानी है ज़रूरत के लिए, इनको जाके टाइम पास करना है, टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो यस, जब तक वो चल रहा है तब तक कश्मीर के फिजिकल स्टोर विल कीप डूइंग वेल। लग रहा है अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि इट इज़ अ कॉमन थिंग, लाइक पीपल या शॉपकीपर्स, वी हैव विटनेस्ड इट मेनी टाइम्स, लोग बोलते हैं कि नहीं ऑनलाइन आ गया तब से काम कम हो गया। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, एज आई सेड कि मैं अपनी बात करूं गारमेंट्स की, आइडियल इन गारमेंट्स, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, बड़े बड़े अच्छे बिग जायंट्स आ गए जो ऑनलाइन अच्छी डील्स देते हैं, बट देन स्टिल आई वुड से अगर बंदे को सर्वाइव करना आएगा, यू
can, I'm not competing with them, I can't compete with them, but I have set up my own clientele जिनके पास जो मतलब जब तक उनका परफेक्ट फिट नहीं आएगा they will not buy a garment. And आप ऑनलाइन ट्राई करोगे, पहले आएगा, फिर आपको ट्राई करना, आपको फिट नहीं आएगा, तो वही है कि आपको ऑनलाइन वाले बहुत लोग ऑनलाइन लेते हैं बिकॉज यू गेट गुड डील्स, यू गेट गुड डिस्काउंट, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु प्रेफर फिजिकल शॉपिंग. तो आप उनको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल कीप विद द पेस. अगर आप अब यही रोते रहे कि ऑनलाइन आए, अब हमारा काम नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, और जैसे अभी आपने एक बात कही कि जब हम ऑर्डर करेंगे, कश्मीर है, बिकॉज ऑफ जियोग्राफी उसको आने में कुछ टाइम लगे, अब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसको एक्सचेंज में टाइम लगेगा, तो वो एज मिल सकता है यहाँ के शॉपकीपर्स को, यहाँ के ट्रेडर्स को, कि अगर जैसा आपने कहा कि अगर उन्हें आएगा उसको यूज करना और देन सर्व पीपल, दे कैन डू वेल एंड ऑनलाइन वोंट बी. आई एम सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दूसरा डोमेन है, आई एम इनटू गेमिंग. आई हैव अ गेमिंग जोन बाय द नेम ऑफ द पवेलियन. उसमें तो मतलब उसमें तो ऑनलाइन कोई चैलेंज ही नहीं है, बिकॉज बच्चे आते हैं, वो कूदते हैं, स्लाइड्स करते हैं, गेमिंग करते हैं, उसमें तो कोई चैलेंज नहीं है. बट हाँ, रेडीमेड गारमेंट्स में काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज मिंत्रा, एजियो, टाटा क्लिक, इतने सारे पोर्टल्स आए हैं और रेप्यूटेड हैं, अच्छी डिस्काउंट देता है. बट वही है कि आप यू हैव एन एज बिकॉज यू नो द लोकल मार्केट, दे डोंट नो. कश्मीर का मार्केट इज नॉट लाइक इंडिया का मार्केट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. अगर आपको वो एक एज पे आपको फायदा उठाना आएगा, डेफिनेटली यू विल सर्वाइव. वो भी अपना काम करेंगे, बट आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं. इसमें भी एक चीज है, मैं रिसेंटली कल मिंत्रा देख रही थी, इट इज नॉट डिलीवरिंग हियर बिकॉज ऑफ, तो ये जो चीजें हैं पर्टिकुलर टू कश्मीर, ये भी एक वो प्लस पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज बहुत टाइम, लाइक पिछली बार 2025 में भी बहुत टाइम तक ये सब एप्स डिलीवर ही नहीं कर रही थी कश्मीर में, तो वो एक पॉइंट है दैट nobody can take away. That definitely, but yeah, that is abhi ki baat. Maybe 3 years down the line, they might have their they might have their warehouses in Kashmir also, because Kashmir में एक चीज मैं बताऊं, Kashmir is a good market. यहाँ कश्मीर इज अ पोटेंशियल मार्केट. यहाँ पे लोग अगर मिडिल क्लास ज़्यादा हैं, बट यहाँ का मिडिल क्लास बाकी कंट्री के मिडिल क्लास से काफ़ी अच्छा स्पेंडिंग पावर रखता है. अगर यहाँ पर कोई बंदा मिडिल क्लास भी है, बट दे वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, दे स्पेंड गुड मनी ऑन देयर लाइफस्टाइल, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री का मिडिल क्लास है वो बहुत लिमिटेड खर्च करते हैं, दे प्रेफर टू सेव. तो हाँ, कश्मीर का मार्केट अच्छा है. अभी हमारे पास ये एज है, बट अगेन वी कैन जस्ट बी विद दिस कि हमारे पास ये एज है, बिकॉज़ नो टाइम पेस अप विद नो टाइम. एक उनका एक डिसीजन, या कश्मीर में एक हमारा वेयर हाउस डाल दो, तो दिस एडवांटेज इज गॉन. देन यू हैव टू सी व्हाट अदर एडवांटेज यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ. ठीक है, ईद में तो कुछ ही दिन है. आपने जैसा कि आपने हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ही कहा कि मार्केट अभी उतना सही नहीं, अब कुछ ही दिन बचे हैं ईद में, तो क्या आपको कुछ उम्मीद है कि ये थोड़ा सा पेस अप हो सकता है, या इस साल ऐसा कुछ आपको लग नहीं रहा? नहीं, डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, ईद पे पेस अप ना होना वो सवाल ही नहीं है. चाहे जो भी हालात हो, चाहे कोविड आया, चाहे आपका आर्टिकल हुआ, आप जितने भी एक्सट्रीम हालात खराब थे, ईद पे लोगों ने ईद मनाई. मतलब ईद पे आपने कपड़े खरीदे, उन्होंने मटन चिकन खरीदा, उन्होंने बेकरी खरीदी. दैट विल हैपन, बट व्हाट bothers me is आप कितना दिन रह गया. जैसे मैं रेडीमेड बालों की बात करूं, 15 रमज़ान से हमारा बहुत अच्छा काम रहता था, तो अब ऑलरेडी 10 रमज़ान रह गए, 5 दिन चले गए. ईच डे वी आर लूजिंग. जितना डिले होगा उतना डेफिनेटली लास्ट के 4-5 दिन तो आई कैन एश्योर यू काम बहुत अच्छा रहेगा. कश्मीरी तो सेलिब्रेट ईद करेंगे, चाहे यहाँ पर भी जंग क्यों ना हो. कश्मीरी एक चीज़ है कि हमारा कलेजा स्ट्रांग है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट वही है, जितना डिले हो रहा है, तो लास्ट के 3-4 दिन में इंसान कितना सेल करेगा, कितना कमाएगा. एज आई सेड, खाली 2 ईदें हमारे पास जहाँ पर हमारा टारगेट होता है. बाहर होली भी है, दिवाली भी, दशहरा, न्यू ईयर, क्रिसमस, हर जगह यहाँ पर खाली 2 ईदें हमारी. तो हाँ, कम से कम 10 दिन तो मिलनी चाहिए जहाँ पर अच्छी सेल हो. इट्स नॉट स्टार्टेड, आई एम जस्ट होपफुल कि आज कल परसों स्टार्ट हो जाए. ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स. अब जो ये कुछ दिन बचे हैं ईद के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मार्केट थोड़ा सा पेस अप हो जाए, और जो ट्रेडर्स की शिकायत है कि इस बार मार्केट उतना अच्छा फुटफॉल नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा होगा. अभी के लिए इतना ही. आप देखते रहे कश्मीर लाइव.